बरेली के बहेड़ी में माफिया डॉन का आतंक जारी। बरेली में अतीक अहमद का गैंग लगातार सक्रिय। अतीक के गुर्गे अभी भी कर रहे हैं उत्पीड़न। परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार। लोनी में बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटी कार। शिक्षिका के साथ किया अपहरण का प्रयास। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। बदमाशों का सुराग लगाने में जुटी पुलिस। मेरी माटी में प्रदेश अभियान में कलश यात्रा। हरिगढ़ में घर घर से मिट्टी और चावल एकत्रित। दिल्ली की अमृत वाटिका में मिट्टी का होगा उपयोग। देश के वीर और वीरांगनाओं के लिए होगी सच्ची श्रद्धांजलि। मुरादाबाद में पुलिस की वर्दी पहनने वाले अब्दुल्ला पर मामला दर्ज। जिलाधिकारी के आदेश पर मामला दर्ज। फर्जी यूट्यूबर डॉक्टर ने बनाई करोड़ों की संपत्ति। मामला दर्ज। फरार आरोपी की तलाश जारी। सहारनपुर में श्री कृष्ण मंदिर पूजन में पहुंचे पूज्य श्री मोहन भागवत जी। कहा, पंथ संप्रदाय अलग हो सकते हैं, धर्म एक है। जीवन में किसी भी परिस्थिति से भागना नहीं है। आज दुनिया भारत को देख रही है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौर। चलिए हमारे खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। यूपी से भले ही अतीक अहमद का सफाया हो गया, लेकिन अतीक के गैंग के गुर्गे अभी भी यूपी के कई जिलों में एक्टिव है और उसके गैंग को बचाने में लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बरेली के बहेड़ी में सामने आया, जहां अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद जुबैर और जुनैद ने बहेड़ी के रहने वाले गुड्डू की जमीन पर कब्जा कर लिया। साथ ही पीड़ित के घर में घुसकर उसकी पत्नी से मारपीट भी की गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस मामले को लेकर पुलिस से संपर्क किया गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है। दरअसल अतीक अहमद की मौत के बाद उसका गैंग बिखर चुका था, लेकिन उसकी फरार पत्नी शाहिस्ता अभी भी उसके गैंग के पुराने गुर्गों के माध्यम से गैंग की गतिविधियों को जारी रख रही है और साथ ही गैंग पर नजर बनाए हुए है। और फिलहाल इस मामले में पीड़ित गुड्डू और उसका परिवार पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है, मदद की उम्मीद लिए बैठा है ताकि उसकी जमीन पर अतीक के गुंडे का कब्जा ना हो जाए। मेरे यहाँ कुछ गुंडे आए थे अतीक के, वो मेरे से थे। तो मैंने ये कहा कि उनसे क्या काम है आपको, तो उन्होंने मेरे 2 थप्पड़ मारे कस के और ये कहकर वो चले गए। मेरी किसी भी जान और माल को नुकसान मेरे परिवार को किसी भी तरीके से पहुंचता है तो इनके अतीक के गुंडों के द्वारा ही पहुंचेगा। ये मुझे आए दिन जान से मारने की धमकियां देते हैं, समझे, और मुझसे यही कहते हैं कि तू हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, समझे नहीं। इससे पहले भी हमने बहुत लोगों के साथ ऐसा कर रखा है, समझे नहीं। और वो इससे पहले भी 1 महीना पहले एक महिला की तहरीर गई थी, उसमें कुछ नहीं हुआ। इस तरीके की गुंडागिर्दी करते हैं, जैसे गरीब है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं गरीब हूँ, परेशान हूँ, तो मुझे दबाएंगे, मतलब अकेले में ले जा करके धमकाते हैं ये कि आप हमें जानते नहीं हो, हमारी कितनी पहुँच है, हम अतीक के गैंग के आदमी हैं, समझे नहीं। तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा, समझे नहीं, तुम्हारा घर मकान का भी पता नहीं चलेगा, तुम कहाँ के थे, कहाँ के हो, कहाँ के नहीं हो, तुम्हें कोई नहीं पहचान। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अब बात यूपी के चंदौली की करेंगे, जहां कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने किया। सबका साथ सबका विकास विषय पर आधारित जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शनी में बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाया गया। दरअसल प्रदेश सरकार की उपलब्धि एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के साथ अन्य महत्वपूर्ण लोगों द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा आम जनमानस के लिए कार्य किए जा रहे हैं। प्रदर्शनी आम जनमानस के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने अधिकारी और कर्मचारी एवं आम जनमानस से प्रदर्शनी का अवलोकन अवश्य किए जाने की अपील भी यहां पर की है। अनुरोध करूंगा, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो लोग भी आए और इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें और देखिए कि किस प्रकार के कार्य, अच्छे कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए।
ये कब तक चलेगा ये बीच में? ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी है और मुझे आशा है कि 3 दिन में काफी अच्छी संख्या में लोग इसका भ्रमण करेंगे। यूपी के गाजियाबाद से खबर आ रही है, जहां बदमाशों के बुलंद हौसले नजर आ रहे हैं और लूनी थाना क्षेत्र में एक सरकारी अध्यापिका से कार लूटने की घटना को अंजाम दिया गया। यहां बदमाशों ने महिला टीचर के अपहरण का भी प्रयास किया, लेकिन विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े हथियारों के बल पर उसकी कार लूट ली और फरार हो गए। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश को शुरू किया गया। एसपी लूनी रजनीश उपाध्याय ने बताया कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रही हैं, उसके आधार पर पूरी जांच भी की जा रही है और घटना के खुलासे के लिए सर्विलांस के साथ ही मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद भी यहां पर ली जा रही है, ताकि जो बदमाश हो उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जा सके। और वहीं पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की अच्छे से जांच की जा रही है और जल्द ही बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो मैंने कहा शायद लूटपाट का कोई मामला ही नहीं, कुछ पैसे वगैरह चाहिएंगे। तो मैं पैसे निकालने लगी, कह रहे नहीं शीशा खोल, पहले शीशा खोल। मैंने शीशा थोड़ा सा नीचे करा तो उन्होंने हाथ डाल के वो खोल ली गाड़ी और फिर नीचे उतर। तो मैंने फिर भी मैंने कहा उतर रही हूँ, जबरदस्ती पकड़ के हाथ से चाबी छीन ली और मुझे नीचे उतार दिया। उसके बाद इसे गाड़ी में डालो पकड़ के, 2 लोगों ने फिर मुझे धक्का मार के गाड़ी में डालने की कोशिश की। वो तो फिर बहुत हाथापाई हुई जिसमें मेरे कपड़े भी फटे हुए। और अध्यापिका हैं, उन्होंने बताया कि वह अपनी होंडा इमेज कार से 3 बजे के आसपास लौट रही थी, तो 3 लड़के अचानक से एक बाइक से आए और उन्होंने हथियारों के दम पर उनके साथ धक्का मुक्की की और उनकी कार को लूट करके ले गए। उनकी इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इस घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा और इसमें कठोर विधिक कार्रवाई। यूपी के हरिगढ़ से खबर आ रही है, जहां अमृत महोत्सव काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की गई। एक बड़ा शुभारंभ यहां पर हुआ है और कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में अमृत कलश यात्रा का कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण ने जमकर स्वागत किया। दरअसल अमृत कलश यात्रा का उद्देश्य उन वीर जवानों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों आयोजन किया जाएगा और साथ ही इस यात्रा में लोग देश के सभी जिलों के सभी गांवों से एक मुट्ठी मिट्टी और एक चुटकी अक्षत कलश में लेकर दिल्ली पहुंचेंगे और वहां अमृत वाटिका में इस मिट्टी का उपयोग पौधारोपण में किया जाएगा, जो कि देश के वीरों और वीरांगनाओं के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वीरों और वीरांगनाओं को नमन करने के लिए 9 अगस्त को शुरू हुई अमृत कलश यात्रा आज हरिगढ़ महानगर में पहुंच चुकी है और एक विशाल रूप धारण कर चुकी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अमृत कलश हर जिले के गांवों से मिट्टी और अक्षत के साथ आए हैं और ये अमृत कलश यात्रा कल लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। लोगों को बस इंतजार है तो दिल्ली पहुंचने का, जब ये अमृत वाटिका का रूप लेगी। जर्नलिस्ट विजय कुमार कौशिक के साथ दिलाकर दीक्षित सुदर्शन। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो बनाने वाले नटवर लाल अब्दुल्ला पठान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान ने पुलिस की वर्दी पहनकर मैताज और बिल्ली के साथ वीडियो बनाई थी। मुरादाबाद के कुंदरकी थाने में अब्दुल्ला पठान पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह के आदेश पर धारा 171 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दरअसल बीते दिनों ये फर्जी डॉक्टर मरीजों की वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट कर बड़े बड़े दावे किया करता था और अपने इस धंधे से कुछ ही सालों में उसने करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। वहीं स्वास्थ्य विभाग के इसके अस्पताल से बिना नाम और मौके की दवाइयां बड़ी तादाद में भी ली। छापेमार कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को भी सील कर दिया और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। एक कुंदरकी का एक व्यक्ति है यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता रहता है। उसका नाम अब्दुल्ला पठान है और उसका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर वो अपनी रील और वीडियो बना रहा है। पुलिस द्वारा जब ये पुलिस के सामने ये वीडियो आया तो पुलिस ने इसकी जांच की और जांच के आधार पर उसका मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। अरेस्टिंग वगैरह हुई है इसकी? पुलिस द्वारा दबिश डाली जा रही है और ये मौके से फरार।
यूपी के सहारनपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख पूज्य मोहन भागवत जी ने कहा कि सारी दुनिया का धर्म एक है। उन्होंने कहा कि पंथ और संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया का धर्म एक है। पूज्य भागवत जी ने आगे कहा कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारत के सभी धर्मों का सार है। गीता के अलग अलग अध्याय उपदेश देते हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए। समस्या आती रहेंगी, सभी लोगों को डट कर रहना चाहिए। हम स्थिर है, मर गए तो अमर होंगे। कर्तव्य अलग अलग प्रकार से करना पड़ता है। हमारा किसी से कोई दुश्मनी यहाँ पर नहीं है। आज दुनिया भारत को देख रही है। कोई क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सभी का धर्म एक है, लेकिन उनको दिखाने का तरीका बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। धर्म जोड़ने का काम करता है, किसी को किसी से अलग नहीं करता। धर्म सभी को सुख देता है और इसी को धर्म कहते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं रोज पूजा करता हूं, लेकिन मुझे संत बुलाते हैं। सभी संप्रदाय हैं जो भगवान को नहीं मानते। दरअसल पूज्य मोहन भागवत जी ने श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर की भूमि पूजन और संत समागम सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी का धर्म एक है और पूरी दुनिया आज भारत को देख रही है। खबर यूपी के शामली से है, जहां ईटी गांव के गन्ने के खेत में मिले मांस के टुकड़े से हड़कंप का माहौल बन गया। दरअसल गुरुवार की देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि गांव एरटी के जंगलों में गोवंश का कटान हो रहा है। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा, जहां पर खोजबीन की गई और खोजबीन करने पर 2-3 दिन पुराने गोवंश के अवशेष वहां पर पुलिस को बरामद हुए। जिस गन्ने के खेत में गोवंश के अवशेष मिले वो गन्ना मन्ना माजरा का है। बताया तो ये भी जा रहा है कि गांव मन्ना माजरा में एक मुस्लिम की शादी थी, जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि शादी के दौरान गोवंश को एटी गांव के जंगलों में ले जाकर गोवंश हत्या करके बाकी के अवशेष जंगलों में फेंक दिए गए। अब देखना तो ये है कि शामली पुलिस इस गोवंश की हत्या की गुत्थी आखिर कब सुलझा पाएगी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात उड़ीसा की करते हैं। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स का न रहने पर स्थानीय विधायक डॉक्टर CS राजन एक्का ने राजगांगपुर सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का इलाज किया। आपको बता दें कि कुछ दिनों से राजगांगपुर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की अनुपस्थिति थी और इस वजह से मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानियां यहां पर हो रही थी। स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब इसकी सूचना डॉक्टर CS राजन एक्का को मिली तो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मरीजों का इलाज करना उन्होंने शुरू कर दिया। राजगांगपुर समूह स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं रहने पर मरीज परेशान हो रहे थे। डॉक्टर के नहीं आने से OPD सेवा बाधित हो रही थी। स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 2 डॉक्टर्स थे, जबकि 14 डॉक्टर्स की नियुक्ति का नियम है। वहीं बार-बार शिकायत के बावजूद कोई भी कार्रवाई यहां पर नहीं की जा रही है। और चलिए अब खबर कर्नाटक से आ रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक की बेलगाम जिले के निपानी तहसील के चांद सरदवाड़ गांव में सड़कों पर गन्ने की ट्रैक्टर को रोककर सैकड़ों किसानों ने गन्ने मालिक के खिलाफ जमकर विरोध जताया। आपको बता दें कि शुगर फैक्ट्री को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों ने गन्ना बकाया भुगतान न होने के कारण अपना विरोध तेज किया है। उन्होंने चीनी मिल के खिलाफ धरना दिया और मांग करते हुए कहा कि चीनी मिल वर्ष 2022 और 23 से जो दर निर्धारित कर भुगतान करने की मांग की है, इस वर्ष का दर निर्धारित करने के बाद गन्ना मिल में भेजा जाएगा। किसानों का आरोप है कि गन्ना बिल का भुगतान न होने के कारण उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां एक सिरफिरे युवक ने जामालपुर मुख्य पथ की पशुपालन गली में गोलियों से फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दें कि फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लोग काफी ज्यादा पर डर गए। इस घटना से एक व्यक्ति को गोली भी लगी और तुरंत वहां पर वो गिर गया। आनन फानन में स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने हिम्मत दिखाई और उस बदमाश को मौके पर जमकर पीटना शुरू कर दिया और पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से एक पिस्तौल और जमीन पर गिरा 2 खोखा और एक स्कूटी को बरामद किया गया। वहीं घायलों के परिजनों ने आरोपी बदमाशों पर कार्रवाई की मांग यहां पर की है और फिलहाल पुलिस गिरफ्त में लिए गए आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसी के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है।
वो गोली मारने के मकसद से आया था। कौन कौन लोग? 8 लड़का था। सब पीछे बैठा हुआ था सूरज, आगे बैठा हुआ था बिट्टू, बीच में बैठा हुआ था चंदन, और 3-4 लड़का था सोनू, कुंदन, रुपेश, और ये सब था, एक शुभम। कैसे घटना कैसे हुआ? कहाँ पे घटना घटी थी? मेरे घर के पास। कहाँ, जगह कहाँ है? छोटी दौलपुर पशुपालन के लिए। क्या हुआ था वहाँ पे? मारपीट हुआ था, वही गोली चलाया आके, गोली लग गया मामा को। कौन गोली चलाया था? सूरज कुमार। अच्छा, वहाँ पे क्या बरामद हुआ पुलिस को? एक पिस्टल बरामद हुआ। तो बिहार के मुंगेर का ये पूरा मामला है, जहां एक सरफिरे युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, गोलियां यहां पर बरसा दी और ऐसे में एक युवक यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला दर्शाता है कि किस तरह से बदमाशों के हौसले यहां पर बुलंद है और पुलिस को यहां पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। और लगातार जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की जाए और ऐसे में पुलिस भी पूरे मामले को लेकर जांच करे। और चलिए, हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।